अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आप लोगों की डिमांड पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था। आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोस। देखिए, जो जिन लोगों की इंग्लिश ठीक है, मतलब इम्प्रूव हो चुकी है, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है, सुनते हैं उनको समझ में आ जाती है बात, तो या पढ़ते हैं तो फिर टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उनको मतलब वगैरह समझने में, मीनिंग और निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए है कि वो इनकरेज करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और उन लोगों के लिए क्या है, जो बिगिनर्स है, जिनकी मतलब ग्रामर वगैरह इतनी क्लियर नहीं है, या कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, वहाँ वो किस सेंस में लिखी गई बात, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है, वो समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो मैं इसमें स्टोरी पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, और जहां जहां मुझको जरूरत पड़ेगी, कोई ग्रामेटिकल टर्म इस्तेमाल हुआ है, कोई फ्रेजेज है, इडियम्स है, या वोकेबुलरी है, वोकैब्स है, उसको समझाने की, बताने की, तो मैं समझाऊंगा। मगर मैं कोशिश करूंगा ज़्यादातर कि ज़्यादा लेंदी ना बनाऊं चीज़ों को, ताकि आप अगर बुक वगैरह पढ़ेंगे तो खुद से ज़्यादा बनी बनाई हुई चीज़ मिलती है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है ना, ग्रोथ उतना नहीं होता है। तो मैं हर चीज़ को एकदम स्पून फीडिंग वाली बात नहीं होगी, मतलब कि हर कुछ मुंह में खिलाया जाए उस तरह से नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि जो इसमें से टफ वर्ड वगैरह हैं तो उसे बताई जाए। यार बिगनर लेवल की है तो जाहिर बात है, आपको भी एटलीस्ट 80 to 90% आपको समझ में आएगी। तो चलिए बगैर डिले किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है, स्टोरी का नाम है रो मैंगो मुरब्बा। देखिए, रो बोलते हैं कच्चे चीजों को, ठीक है। रो राइस है जो पका हुआ नहीं है, रो वेजिटेबल है जिसको अभी बनाया नहीं है, रो मीट है, ठीक है, जिसको अभी कुक नहीं किया गया है, तो वो सारा रो मैंगो मुरब्बा। तो जाहिर बात है, मैंगो से पहले लगा है तो कच्चे मैंगो का क्या है, मुरब्बा के बारे में होगा कुछ, ठीक है। असल में हुआ क्या था कि मैं वीडियो शूट कर रहा था, इत्तेफाक से टेक्स्ट वगैरह आ ही नहीं रहा, तो उसमें मैं तो पढ़ाते चला, वो बोलते एक्सप्लेन करते चला गया, और बाद में जब देखा तो था ही नहीं उसमें, तो फिर से इसको शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए स्टोरी को समझते हैं कि स्टोरी में है क्या। तो यहाँ पर है, सोहम वाज सोहम was excited because his sister Sanya was coming back to Mumbai after visiting their grandmother for 2 months। करे कि सोहम है, एक लड़का है, ठीक है। सोहम लड़का ही नाम होता है, ठीक है। वाज एक्साइटेड, वो एक्साइटेड था, ठीक है। एक्साइटेड बोलते हैं मतलब उत्सुक होना, ठीक है, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होना। बिकॉज उसका रीजन क्या था, हिज सिस्टर सानिया वाज कमिंग बैक टू मुंबई, उसकी बहन जो है मुंबई आ रही थी वापस। आफ्टर विजिटिंग, क्या चीज करने के बाद, विजिटिंग दियर ग्रैंड मदर फॉर 2 मंथ्स, अपने माँ के, क्या है, ग्रैंड मदर के घर पर गई थी, ठीक है, और वहां रही थी 2 मंथ। उसके बाद ये वापस आ रही है मुंबई, ठीक। तो इसी का इंतजार कर रहा था सोहम, और एक्साइटेड था। सानिया हैड गॉन टू हर विलेज विद हर फ्रेंड्स टू स्पेंड द समर वेकेशन विद दादी। सानिया जो है वो गई थी कहाँ, गांव गई थी, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ, अकेले नहीं गई थी, अपने फ्रेंड, हर फ्रेंड्स है, मतलब ये सानिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर के बाद फ्रेंड्स है, मतलब इसी का दोस्त। टू स्पेंड द समर वेकेशन विद दादी, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन होता है, किसी तरह का वेकेशन मिलता है तो बच्चे दूसरी जगह पर विजिट करते हैं, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, कुछ मेमोरीज बनाने के लिए, अपने रिलेटिव वगैरह से मिलने के लिए। तो ये भी गई थी अपनी दादी के घर, ठीक है। सोहम वॉज सिटिंग इन द विंडो वेटिंग फॉर हर टू अराइव। वो सोहम कहाँ बैठा हुआ था, विंडो के करीब बैठा था, ठीक है। अब वेटिंग कर रहा था, मतलब इंतजार कर रहा था किसके, उसके आने का, अपने सिस्टर के, जिसका नाम है यहाँ सानिया। सडनली, अचानक से, ठीक है, ही सो सानिया एंड जम्प टू द ओपन द डोर। सानिया वाज स्टैंडिंग एट द डोर विद हर बैग्स। अब अचानक से उसको दिखा कि ये क्या है, सानिया दिख गई, ठीक है। तो वो कूद पड़ा। कूद पड़ना से मतलब है कि विद एक्साइटेडनेस, ठीक है, मतलब जो एक्साइटेड था, उसी में क्या है, जो कूदने से मतलब यहाँ नहीं है कि कूद गया, मतलब कि जल्दी से खुला हुआ देखने के बाद डोर। सानिया वाज स्टैंडिंग एट द डोर विद हर बैग्स। सानिया कहाँ खड़ी थी, स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी थी, कहाँ, अपने बैग के साथ, जो अपने साथ ले गई होगी लगेज वगैरह के लिए जरूरी। अब है यहाँ पर आगे स्टोरी बढ़ते हैं। एज सुन एज शी इंटर्ड, अब देखिए ध्यान रखिए कि यूपी बिहार के जो बच्चे होते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एस एच जहाँ आता है, टी आई ओ एन आता है,
ये यहाँ पर श की जगह स बोलते हैं, जो ये होता है ये छोटी सी जो उर्दू से पढ़ेंगे उनको कोशिश आप कीजिएगा शुरू से ही, जैसे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ किया हूँ तो थोड़ी बहुत मेरी ठीक है, मैं भी आई कम फ्रॉम बिहार, मगर आप लोग ध्यान रखिएगा कि एस एच जहाँ आए तो उसका साउंड जो हो श का हो, थोड़ा मोटा जो होता है सीन जो होता है तलाबे श जिसको बोलते हैं वो। तो एज सून एज शी इंटर्ड, जैसे ही मतलब इंटर की दरवाजा खुलने के बाद, सोहम सर्व्ड हर जूस एंड होममेड का मतलब घर का बना बनाया जो होता है, उपमा मेड बाय हिज मदर। कह रहे कि जैसे ही वो इंटर की तो सोहम ने उसको पेश किया दिया, ठीक है। सर्व मतलब होता है सेवा करना, मतलब कोई चीज देगा तो वही सेवा है। हर जूस एंड होममेड उपमा मेड बाय द हिज मदर, वो बनाई थी होममेड उपमा, ठीक है, उसकी माँ के द्वारा, वो दोनों ये मतलब जूस दिया और होममेड उपमा दिया। सोहम आस्क्ड सानिया, सोहम ने किससे पूछा, सानिया से पूछा, ठीक है। व्हाट हैज ग्रैंडमदर सेंट फॉर मी फ्रॉम द विलेज, कहते कि दादी ने मेरे लिए क्या दिया है, गांव से तुम क्या लाई हो, दादी ने कुछ दिया होगा। अब यहाँ कहानी आगे बढ़ता है। रो मैंगो मुरब्बा, बहुत लोग रा भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ओ इस तरह से आता है साउंड, मैं रो बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, रो मैंगो मुरब्बा, ठीक है। रिप्लाइड सानिया, सानिया ने रिप्लाई किया कि क्या तुम मुझे पूछ रहे हो, तो उसने रो मैंगो मुरब्बा लाई हूँ, ठीक है, दादी ने दिया है। स्वम आस्क्ड व्हाट इज दैट, हाउ इज दैट मेड, कह रहे ये वो क्या होता है रो मैंगो मुरब्बा, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात इसके लिए नया होगा, ठीक ठीक है, तो ये थी मतलब सोच रहा है कि किस तरह का वो होता क्या है। सानिया सेड, सानिया ने कहा, ठीक, क्या कहा, टुडे, देखिए जो जिनकी बात जो होती है उसी के अंदाज में जो कहा है वो उसको पेस्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ये कोटेशन वाले मार्क के साथ, जैसे इसको घेर दिया गया है, तो ये सानिया के शब्दों में है, मतलब वर्ड्स में, ठीक। टुडे while having lunch we will eat roti with murabba and later I will tell you how to make raw mango murabba. Grandma has taught all my friends how to make murabba, ठीक है। मैं ऐसे अलाउड पढ़ता नहीं, मैं लाउडली इस टेक्स्ट को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है स्पीड कम हो जाता है, तो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ तो बुक को मैं उसमें जाते होते ज्यादा पेज पढ़नी होती है, कोई बुक अगर मैं पढ़ता हूँ तो साइलेंट रीडिंग में स्पीड आपकी ज्यादा होती है, और खैर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। हालांकि इससे प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बेहतर हो जाता है, आप बहुत लाउडली पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कुछ टेक्स्ट को 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने, तो आपके होते हैं ना वोकल कॉर्ड एडजस्ट होते हैं उस पर वर्ड पर। तो मैं बहुत रीडिंग पहले किया हूँ, दैनिक न्यूज़पेपर पढ़ता था 1 घंटा डेली, तो थोड़ी बहुत है वहाँ से, ठीक। मगर अभी अगर करना स्टार्ट कर दूँ तो और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो सानिया ने कहा टुडे while having lunch, while जब इस्तेमाल होता है ना, जब कोई काम कंटिन्यू हो उसके दौरान, मतलब while talking on phone, फोन पर बात करते हुए, ठीक है। while going to market, तो मार्केट जाते हुए, उस तरह से। टुडे while having lunch मतलब आज खाना खाते वक्त, we will eat रोटी विद मुरब्बा, रोटी के साथ क्या कहेंगे, मुरब्बा खाएंगे जो लाए हैं। एंड लेटर, खाने के बाद, लेटर मतलब बाद में, ठीक है। वो लेटर नहीं है ये जो हम लोग पढ़ते हैं, लेटर, ये लेटर है, ठीक है, इसका मतलब होता है बाद में। आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। आई विल मीट यू लेटर, आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम बोलते हैं, लेटर बोलते, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ टू मेक रॉ मैंगो मुरब्बा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे रॉ मैंगो मुरब्बा बनाया जाता है। ग्रैंडमा हैज टॉट ऑल माय फ्रेंड्स हाउ टू मेक मुरब्बा, ग्रैंडमा ने हम मेरे सब दोस्तों को बताई, ठीक है, कि कैसे मुरब्बा बनाया जाता है। सो हम रिप्लाइड ओके आई विल वेट, ठीक है, ठीक है मैं इंतजार करूंगा उस पल का जिस दिन तुमको बताओ, जिस वक्त बताओगे कि मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। देन आई विल बिकम वेरी पॉपुलर शेफ, ठीक है। फॉर लंच, मैं स्टोरी अगर किसी को सुनाता हूँ या तो उसके कैरेक्टर में घुस के थोड़ा बताने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो ऐसे तो मैं वो सर बना के बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। फॉर लंच, ठीक है, माँ हैड मेड रोटी राइस दाल एंड अनियन फीचर्स, तो उनकी माँ ने क्या है लंच के लिए, ठीक, क्या बनाई थी या रोटी है, राइस है, दाल है, ये मतलब कुछ खाने की चीजें हैं बनाया था। अब देखिए यहाँ पर मुझको ये पता नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है, पहले मैं वीडियो पर शूट कर रहा था उसका ही मार्क, उस वक्त में यही बात बोला था। फीटर्स, देखिए अनियन फीटर्स क्या होगा, वो अनियन को जो हमको लगता है कि काट कर पीस में काटते हैं, चॉप करते हैं, उसका ही कुछ बनाकर
ये बेसन वगैरह डाल के जो बनाते हैं उसको टिकिया वगैरह फॉर मतलब होगा फॉर्म, वही होगा ये। तो ये स्टोरी पढ़ने का या टेक्स्ट पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत सारे वर्ड आपको नहीं आते मगर उसके पैसेज वगैरह से, पैराग्राफ वगैरह से आप मीनिंग निकाल लेते हैं, तो बहुत मतलब इजी होता है लर्न करना। अब बहुत कम समय में ज्यादा चीजें सीखते हैं वर्ड्स वगैरह। तो ये वो अनियन फिनेटर से यही होगा। आप सर्च जब मारे, मैं सर्च तो मारा नहीं इसको, जानता भी नहीं पर्सनली इस वर्ड को, ठीक है, मगर मैं यहाँ से समझ रहा हूँ कि ये होगा अनियन का कोई पीस वगैरह में काट कूट कर जो उसको तल देते हैं, ये बेसन वगैरह लगा कर किसी तरह वही। देन सानिया ओपन द रो मैंगो मुरब्बा जार, सानिया ने क्या खोला, ठीक, मैंगो का जो था जार जिसमें लेकर आई थी वो डब्बे में, उसको खोला। सर्व वर्ड, ठीक है, अभी देखना होगा कि इसमें कहाँ तक आ रहा है, नहीं तो फिर मैं बना दूंगा। इसमें स्लाइड होकर देख रहा हूँ कहाँ तक आ रहा है। चलिए यहाँ तक पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, वो मुरब्बे के जार को खोला और उसमें से एक स्पून फुल, क्या है स्पून फुल टू सोहम, मतलब एक चम्मच निकाल कर सोहम को दे दी। अब देखो खाया ये, तो इनका देखिए रिएक्शन, वाह मुरब्बा इज सो गुड, मुरब्बा तो बहुत ही बढ़िया है। आफ्टर लंच टेल मी हाउ इट्स मेड, ही सेड लिकिंग हिज फिंगर्स, कह रहे कि खाने के बाद बताना कैसे बनाया जाता है। इट इज मेड है तो ये पैसिव है। देखिए अभी मैं स्पेसिफिक ग्रामर वगैरह पढ़ाने के लिए तो ये बना नहीं रहा, मैं इसका मकसद है कि आपको मतलब बताऊं कि स्टोरी पढ़ के कैसे मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। बाकी मैं स्पेशल चीजें बतानी होगी, मतलब कि खास टॉपिक को कि पैसिव कैसे होता है, किसी टेंस का एक्टिव कैसे होता है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसमें सिंपल है कि कैसे बनाया जाता है। लिक माने होता है चाटना, ठीक है। जैसे बिल्ली वगैरह से आप समझ सकते हैं, बिल्ली हमेशा अपना बॉडी चाटती रहती है, कहीं पर धूल मिट्टी पड़ गया, कहीं पर कुछ है, ठीक है, उसका फ्लेक्सिबल बॉडी होता है, जहां चाहे वो चाट सकती है, ठीक है। दो ही प्राणी है पूरे अर्थ पर जो ऐसा कर सकते हैं, एक बाबा रामदेव, एक कैट की पैर जो होती है स्पीसीज। तो बाबा रामदेव भी अपना जहां चाहते हैं साबुन लगा लेते हैं, घूम के अपने पीठ के पीछे ही घूम कर जाके अपना लगा लेते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। ये सब जोक्स कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, योगा कराते हैं तो थोड़ा रिलेटेबल लगेगा। बिल्ली और बाबा रामदेव दो बहुत ही स्किलफुल पीपल हैं, कहीं भी जाकर अपने बॉडी पर कुछ भी लिख सकते हैं। सो फिंगर को क्या हुआ, मतलब बहुत टेस्टी था तो उसको चाट रहा था, ठीक है। यस आई विल डेफिनेटली टेल यू, सानिया रिप्लाइड, कहती बिल्कुल मैं बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं इसको। सोहम फिनिश्ड ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट। अब देखिए हार्ट्स कंटेंट का मतलब वही है, मतलब दिल के करीब, जो मतलब बहुत पसंद हो। अब इसका एक्चुअल मीनिंग आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कुछ का कुछ देगा, मगर आप सेंस से पकड़ेंगे तो यही हो। अब जब इसको जो फूड है बहुत पसंद था, अब पसंद होने के नाते क्या होगा कि उसके हार्ट के करीब होगा, मतलब बहुत, मतलब होता ना ये मुझको पसंद है कोई चीज, तो ये। आफ्टर द मील, मील बोलते हैं किसी वक्त एक वक्त के खाने को, या तो आप लंच को ले लिए, डिनर को ले लिए, जो भी हो। तो मील खत्म करने के बाद सोहम वेंट टू सानियाज बेडरूम एंड आस्क्ड हर कैन आई कम इन। तो खाना खाने के बाद, खत्म करने के बाद कहाँ चला गया, सानियाज के रूम में चला गया। देखिए एपस्ट्रॉफी है, ठीक है, तो ये जब लगता है तो इसके बाद वाली चीज जो होती है इसी की हो जाती है, मतलब जिससे बिलोंग करता है। जैसे सानियाज बेडरूम, तो किसका बेडरूम है, ये रेफर कर रहा है सानिया, ठीक है। एंड आस्कर, वहां गया और पूछा कैन आई कम इन, इजाजत लेते हैं, ये मैनर में आता है। आपके घर के लोग हों चाहे कोई भी, दरवाजे वगैरह पर नॉक करके आप जाएं। मोरल स्टोरी, मोरल तो यहाँ टीचिंग मुझको बतानी नहीं, मगर बता रहा हूँ जिससे स्टोरी में उस सबका ख्याल रखते हैं लोग। इसकी अपनी सिस्टर है, फिर भी बेडरूम है, चाहे कहीं पर जाते हैं तो उसको पूछ लेते हैं, बहुत वेल मैनर्ड चीजों में आती। सानिया सेड कम I'll explain it to you how murabba is made with raw mangoes. कम 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 आओ, क्यूरियोसिटी जगी हुई है, तुमको बताते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाया जाता है मुरब्बा। हाउ मुरब्बा इज मेड विद रॉ मैंगो, कच्चे आम से कैसे बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चुंदा। अब चुंदा है, अंग्रेज के लिए द तो होता नहीं, हम लोगों के लिए द होता है, तो वो लोग बोले चुंदा, जैसे गौचमा बूटा इस तरह बोलते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे चंदन हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हम मेरी अपनी जो है हिंदी और उर्दू है मदर टंग, तो उसमें द होता है, मगर ये ब्रिटिशर हैं जो मतलब नेटिव स्पीकर है इंग्लिश में, उनको तो ये सब पता होता नहीं, उनका तो ड होता है, ड, तो बोलेगा चंदन सिंह, चंदन, ठीक। तो उस हिसाब से ये चुंडा। वी कैन ईट थ्रू आउट द ईयर जस्ट लाइक वी ईट पिकल,
कर ये मुरब्बा है ना, जो ये मैंगो रो मैंगो का मुरब्बा, ये उसी तरह है, पूरे साल भर खाया जा सकता है जिस तरह से हम लोग खाते हैं पिकल्स को। पिकल्स का मतलब होता है अचार, ठीक है। तो अचार भी क्या होता है, प्रिजर्व्ड हो जाता है, उसमें सॉल्ट और ये आयल्स में आते हैं, तो इस सबको प्रिजर्विंग मटेरियल भी बोला जाता है, मतलब किसमें डाल देंगे तो कुछ अरसे तक चलेगी, तो वही होता है। तो पिकल्स को जैसे थ्रू आउट द ईयर खाया जाता है, किसी भी मंथ में आप खा सकते हैं, वो खराब उतना जल्दी नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। उसी तरह ये भी है मुरब्बा जो है। वी यूजुअली गेट रो मैंगोस इन अप्रैल एंड मे। ये मई नहीं है, मई हिंदी में होता है, ये मे होगा, ठीक है, जो बकरी वाला होता है, तो वो मतलब साउंड उसी तरह होगा, मे। तो कहे कि हम लोग को अक्सर क्या होता मिलता है, मैंगो कब मिलता है, रो मैंगो अप्रैल में और मई में। When I was in village in the first week of May, there were a lot of raw mangoes on our tree. अब कह रहे कि जब मैं उस गांव में थी फर्स्ट वीक ऑफ मे, मतलब मंथ का जो फर्स्ट वीक था, 1 2 3 वीक, तो फर्स्ट वीक में था, तो वहाँ क्या था, a lot of raw mangoes। lot of का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, plenty on our tree। कहाँ पर, पेड़ पर ही, ऑब्वियसली पेड़ पर ही होगा, छत पर तो होगा नहीं, ठीक। We took 2 raw mangoes, हमने 2 आम लिए, ठीक है। Along with that 1 cup of the sugar, half of a cup of jaggery, a tablespoon of red chili, मतलब यहाँ red chili powder, cumin powder and salt to make मुरब्बा। तो 2 आम लेने के साथ along with का होता है इस्तेमाल की दूसरे चीजों के साथ दूसरा चीज भी शामिल हो जाए तो उसके लिए। तो मैंगो तो है ही, उसके साथ था 1 कप ऑफ शुगर। देखिए शुगर है, ये प्रोनाउंसिएशन जो होता है इसका, ये श की तरह होता है, एस की तरह, मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। और नेटिव स्पीकर बोलते हैं, जैसे श्योर बोलते हैं तो SURE होता है, मगर वो SH की तरह साउंड करता है, ठीक है, श्योर, अश्योर, इनश्योर, उस तरह, ये भी उस तरह है। हाफ कप ऑफ जैगरी, जैगरी बोलते हैं, ये जो शुगर होता है व्हाइट कलर का, जैगरी उसी से होता है, शुगर केन से बनता है, मगर ये ब्राउन कलर का होता है, जिसको बोलते हैं गुड़, हाँ गुड़ बोलते हैं। मेरे यहाँ उसको मीठा बोलते हैं, मगर यूपी में मैं देखा था मीठा वहां बोलते हैं दूसरे लोगों को, जो आप बोलेंगे मीठा तो मार के आपको खट्टा बना देंगे वो लोग, किसी को नहीं बोल सकते कि मीठा हो, ठीक है। मेरे एक इलाके में कोई नहीं है, किसी को जैसे हम लोग कोई अच्छा मुस्कुराता है बोलते बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रहा है, तो यहाँ वो चीजें नहीं है, उनको यहाँ के लोगों को पता नहीं कि मीठा वो उन लोगों को बोलते हैं जिस पर उसमें फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, और बहुत सारी चीजें हटाई उन्होंने, तो उन लोग क्या करना, मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जैगरी वही बोलते हैं इसको, गुड़ को। तो बहुत लोग मीठा बोलते हैं मेरे इलाके के, तो उनके लिए गुड़ पता होगा, गुड़ भी पता होगा, तो ये अ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। और उसके बाद हमने क्या है, रेड चिली पाउडर टेबल स्पून, ठीक है, जो होता है डब्बे में आता है। क्यूमिन पाउडर एंड सॉल्ट टू मेक मुरब्बा। ये सब क्या है, इंग्रेडिएंट है उसको बनाने के लिए। जैसे बहुत सी चीजों को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए ना, कच्चा मटेरियल, क्या क्या चीज में ऐड करेंगे, वही सब चीजें हैं, जिसमें शुगर है, जैगरी है, टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, सॉल्ट है, तो मुरब्बा बनाने के लिए जो रो मैंगो को बना रहे हैं, ठीक है। ओके देन, सो हम आज तक, हाँ ये तो हो गया, उसके बाद क्या है, ठीक है, इतना से तो बन नहीं जाएगा आपस में मिलके। तो यहाँ देखिए आगे, सानिया सेड ओके फर्स्ट वी क्लीन द रो मैंगोज प्रॉपर्ली एंड फिल देम। करे कि जब वहां दादी बनाई थी जहां हम लोग थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, क्लीन कर दिया, ठीक है, रो मैंगोज को, मतलब जो रो मैंगो लाए थे उसको बचा से क्लीन किया, साफ किया प्रॉपर्ली एंड पिल्ड देम ऑफ भी इस्तेमाल करते, कोई दिक्कत नहीं। पिल्ड मतलब होता है छिलका उतारना, ठीक है, छिलका भी होता है, ऊपर वाला जो स्किन होता है किसी फ्रूट्स का उसको बोलते हैं, उसको हटा दिए। देन वी ग्रेटेड देम एंड पुट द रो मैंगोस इन अ पैन विद द शुगर एंड जैगरी। और उसके बाद क्या किया हमने, वी ग्रेटेड देम। देखिए ग्रेटेड का मतलब मुझको पता नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं इसको अंडरलाइन किया था पहली वीडियो में, मगर शूट नहीं हुई। अब इसका मतलब है कि पील ऑफ करने के बाद, स्किन हटाने के बाद, छिलका उतारने के बाद क्या करेगा उसको, या तो आप उसको चॉक कर लीजिएगा, मतलब ये पीस में काटा होगा, या उसका मतलब पल्प जो होता है, गुदा जो होता है, निकाल कर उसको मतलब क्या मिक्स कर लिया होगा, बना लिया होगा, ठीक। तो वही होगा, दोनों में से वही कोई हो सकता है, ले देकर वही मतलब है, ठीक। एंड पुट द रो मैंगोज इन पैन विद शुगर एंड जैगरी। उसको पैन में डाल दिया, जो किसी के अंदर रख कर बनाते हैं वो सब पैन के अंदर ही आता है, मतलब खुला हुआ हो जो भी, ठीक है, कढ़ाई जिसको बोलते हैं। शुगर को डाल दिए, जैगरी को डाल दिए, उस मैंगो को डाल दिए। देन वी कुक देम टिल द शुगर एंड जैगरी मेल्ट। उसको तब तक पकाया जाता है, ठीक है, वो सब डालने के बाद, जब तक कि जैगरी है ना, शुगर
मेल्ट नहीं हो जाए, मतलब ये मतलब पिघल नहीं जाए, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं है। आफ्टर दैट चिली पाउडर, cumin powder and salt are added to it and boil together till it gets cooked। करके उसके बाद ये सब हो जाने के बाद क्या करते हैं, चिली पाउडर डालते हैं, क्यूमिन पाउडर डालते हैं, साल्ट डालते हैं उसमें, सॉल्ट, ठीक है, ऐड करते हैं और उसको बॉयल करते हैं, ठीक है, उबालते हैं। कब तक, गेट्स कुक्ड, तब तक वो पूरी तरह से पक नहीं जाए, ठीक है, पूरा मसाला वगैरह जो भी स्पाइसेस वगैरह सब एक दूसरे से घुल मिल जाए, ठीक है, मिंगल्ड जिसको बोलते, मतलब पता नहीं चले कि किधर ज्यादा कम है, पूरा मतलब वो मतलब प्रोपोर्शन जो है एकदम वो इक्वल तो हो जाएगा। तो वंस इट कूल्स डाउन, उसके बाद क्या है, बन गया। तो उसको वंस इट कूल्स डाउन, रो महंगा हो गया। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि बहुत सारा डिग्री चाहिए इसको बनाने के लिए, कि जाइए आप पहले वहां से बीटेक का डिग्री लीजिए, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, उसके बाद बनाइए। ये सिंपल है कि इसको कट वुट करके इसको बना देना है, पका देना है, बस हो गया, ठंडा कर दीजिए, मुरब्बा आपका रेडी है। वी कैन ऑल्सो ऐड कार्डामम एंड क्लोव पाउडर टू इट। उसमें हम क्या करें, कार्डामम कर देंगे, क्लोव पाउडर कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, उसके टेस्ट को, फ्रेग्रेंस को बढ़ाने के लिए, सुगंध जो होता है ना, थोड़ा मतलब ठीक लगे, सूंघना भी तो है खाने के अलावा, ताकि नोस्ट्राइल में जाए आपकी सुगंध, ठीक है। नाउ वंडर इट इज सो डेलिशियस, सो हम सेड, ओ मतलब इतना सिंपल है मगर फिर भी क्या है, डेलिशियस का मतलब होता है मतलब बहुत स्वादिष्ट, जिसको बोलते हैं ना, यम्मी, ठीक है, खाए तो आपको बहुत अच्छा लगे, ये नहीं कि डालते ही मुंह में जितना स्पीड से डाले उसके 10 गुना स्पीड से बाहर आ जाए, वो नहीं। ये डिलीशियस का मतलब है कि उसको खाने में आपको ठीक लगे। सानिया रिप्लाइड, नेक्स्ट टाइम वी विल मेक रो मैंगो मुरब्बा एट होम, देन यू कैन सी हाउ इट्स मेड। अब ये सब जो प्रोसेस बताए थे कि जैसे लेकर आए थे, बताए थे कि हम लोग क्या किए थे, ऐसे कट किए थे, उसमें ये चीज ऐड किए थे और इस तरह से बन गया था। मगर यहाँ बता रही है ये सानिया रिप्लाइड की, देखिए नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, वी विल मेक, हम लोग बनाएंगे। मैं तो प्रोसेस जानते ही कैसे है उसको करते हैं, तो नहीं जानोगे, तो हम लोग रो मैंगो मुरब्बा का घर पर बनाएंगे, ठीक है। देन यू कैन सी हाउ इट्स मेड, तब उस वक्त तुम देखोगे, देखिए देख सकोगे कि कैसे बनता है ये। अभी तो इसको सिर्फ बताई है, जो वहां देख कर आई है उस तरह से। श्योर, सोहम से, सोहम ने कहा हाँ हाँ पक्का, क्यों नहीं। तो ये रहा आपका स्टोरी, इस तरह से पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी मैं इसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल टर्म में नहीं गया हूँ, ठीक है, जो भी मुझको लगा है कि इस चीज़ को बता देंगे ऐसे ऐसे करके तो बता दिया, मगर आगे चल के जब टेक्स्ट का लेवल बढ़ेगा, मतलब थोड़ा टफ होते जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर वगैरह इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, पेज पर लिखकर बताऊंगा कि ये होता, ये क्यों लिखा गया है, उसका मीनिंग क्यों है, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे डेली कन्वर्सेशन में, अब नोट बुक वगैरह पढ़ते हुए वो आ जाएगा, तो उसको कैसे मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। 2-3 तरह के, मतलब ये तो है बिगिनर लेवल का, एक होगा इंटरमीडिएट, जिससे थोड़ा टफ लेवल की बुक होती है वो। उसके बाद आपको वेल रिसर्च जो बुक होती है, जैसे वेस्टर्न कल्चर के राइटर की लिखी हुई बुक है, या इंडियन राइटर्स के जो ठीक ठाक अपने फील्ड में काम किए हैं, वो जो बुक लिखते हैं तो वेल रिसर्च होता है, जैसे बिजनेस की हो, सेल्फ हेल्प लिख लीजिए, चाहे साइकोलॉजी की बुक है, तो जैसे नॉन एकेडमिक बुक में जो भी चीज़ें आती हैं, फिलोसफी वगैरह की बुक, तो वो सब चीज़ों को भी मैं पढ़ के, मेरे पास बुक वगैरह है, मैं पढ़ा भी हूँ ढेर सारा बुक उसमें, तो उसमें से मैं लेकर करूँगा, ताकि उन लोगों की, ये तो बिगिनर के लिए है, तो जाहिर सी बात है जिनकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे अच्छी है, तो उनको उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उन लोगों के लिए ये है भी नहीं, मतलब बिगिनर्स के लिए जिनकी मतलब इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है, उसमें मतलब डीप नॉलेज नहीं है, प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो उन लोगों के लिए है। तो आप वीडियो को देखें, एक मरतबा देखें, 2 मरतबा देखें, समझ में आएगी बात, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो उसको आपका लेवल बढ़ेगा, तो इसमें आपको मन नहीं लगेगा, मतलब दिल ठीक नहीं लगे, तो आप थोड़ी आपके लिए टेक्स्ट जो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, उसके बाद एडवांस लेवल का होगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आए लाएंगे आपके लिए अगली वीडियो में दूसरी स्टोरी और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जहाँ रहिए, ठीक है, सीखते रहिए, जिस जिस रिसोर्सेस हो सकता है, कोई एक्सक्यूज इस्तेमाल नहीं कीजिए, इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट कैन हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज इस्माइल दरबार साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन।